कि हम लोग कर देते हैं कई बार इग्नोर। और मैं बात कर रही हूँ इस समय ओरल हाइजीन की। तो आपको लगेगा कि ओरल हाइजीन की बात मैं इतनी ज़्यादा सीरियसनेस से क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये तो एक बहुत आम बात है। हम सब हर रोज़ ब्रश करते हैं, ये तो हमारे रूटीन में है। देन व्हाट इज़ द बिग थिंग अबाउट इट। लेकिन अगर ये इतनी आम बात होती, अगर ये सबको इतनी अच्छे से समझ में आ रहा होता, तो फिर डेटा कुछ और कह रहा होता। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मुताबिक 85% हमारे देश की जो जनसंख्या है उनको पेरियोडोंटल डिजीज है। पेरियोडोंटल यानी कि आपके माउथ के आसपास कोई ना कोई डिजीज है। इसका मेन कारण क्या हो सकता है? व्हाट कुड बी द मेन रीजन बिहाइंड इट? तो हम सभी के दांत के आसपास एक विलन है, इनविजिबल विलन, जो कि इन प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देता है। ये इनविजिबल विलेन की वजह से आपको आपकी सांसों में बदबू, दांत में सड़न, मसूड़ों में सूजन, रेडनेस जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये इनविजिबल विलेन कौन है और इससे हम कैसे लड़ेंगे अगर हम इसको देख ही नहीं सकते? तो ये इनविजिबल विलेन है प्लाक। और ये प्लाक ही बहुत सारे ओरल इश्यूज का कारण बनता है। तो प्लाक है क्या? प्लाक एक चिपचिपा सा, कलरलेस, उसका कोई कलर नहीं होता, एक फिल्म है, यानी कि एक परत है जो कि आपके दांतों के आसपास लगातार बन रही होती है। तो अब आप पूछ सकते हैं या फिर आप सोच सकते हैं कि प्लाक मुझे है या नहीं, कैसे पता चलेगा? तो हर किसी को प्लाक है। आपको भी है, मुझे भी है, आप जिसको जानते हैं उनको भी है, सबको प्लाक होता है। आप देख नहीं सकते। उसको मैनेज करने की, उसको डे ऑन टू डे बेसिस क्लीन करने की जरूरत पड़ती है। तो प्लाक एक प्रॉब्लम क्यों है? प्लाक एक प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि ये जो प्लाक क्या है? प्लाक एक बैक्टीरिया की लेयर है। हम जो भी खाते हैं उसका जो रिमेन्स है वो हमारे दांतों पे रह जाता है, वहां पे बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है। और ये बैक्टीरिया फिर आपके दांत में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो जो एसिड प्रोड्यूस होता है इन बैक्टीरिया से, वो आपके दांतों की इनामिल को कमजोर बना देता है, जिसकी वजह से कैविटीज या दांतों में सड़न की प्रॉब्लम आती है। अगर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा समय तक एक्यूमुलेटेड रहे तो मसूड़ों में सूजन या जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम आती है। और बैड ब्रेथ यानी कि मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम भी प्लाक की वजह से ही होती है। इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं जो कि प्लाक से एसोसिएटेड है, और जैसे कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज, डिमेंशिया, रिमेटॉइड अर्थराइटिस और प्री मेच्योर बर्थ भी। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप इस विलेन को हरा सकते हैं इन दोनों हीरोज की मदद से। ग्लिस्टर मल्टी एक्शन टूथपेस्ट एंड ग्लिस्टर मल्टी एक्शन टूथपेस्ट हर्बल्स, ये दोनों टूथपेस्ट क्लिनिकली प्रूवन है। ये प्लाक को केवल 10 दिन में रिड्यूस कर सकते हैं। ये क्लिनिकल स्टडी का रिजल्ट है जो कि ग्लिस्टर मल्टी एक्शन टूथपेस्ट के ऊपर किया गया था। इसमें आप देख सकते हैं कि केवल 10 दिन में प्लाक में 21% तक कमी आ गई और 30 डेज में 43% तक प्लाक में कमी आ गई। इसी तरह से ग्लिस्टर मल्टी एक्शन हर्बल्स, इसमें वो सारे फीचर्स जो कि ग्लिस्टर मल्टी एक्शन में है वो तो है ही, पर उसके साथ साथ 11 हर्बल इंग्रेडिएंट्स भी इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। उसके साथ ये कुछ क्लेम्स के साथ आता है, जैसे कि 12 घंटे तक फ्रेश ब्रेथ और 12 घंटे तक आपके दांतों को जर्म से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और इस टूथपेस्ट के ऊपर भी एक क्लिनिकल स्टडी की गई, ये भी 10 दिन में 19% तक प्लाक को घटाता है और 30 डेज में 43% तक प्लाक को रिड्यूस कर सकता है। इतना ही नहीं, कुछ और भी स्टडीज की गई थी, जैसे कि मसूड़ों में होने वाले इन्फ्लेमेशन को 80% तक घटाता है, और सेंसिटिविटी यानी कि झंझनाहट की जो समस्या होती है उसको भी 76.3% तक घटाता है। लेकिन ये जो सारी क्लेम्स हैं ये कब सही होते हैं? जब आप कम से कम 2 मिनट तक 2 बार ब्रश करते हैं, यानी कि 2x2 का फॉर्मूला आपको अपनाना है। ब्रश फॉर 2 मिनट्स फॉर एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। दिन में 2 बार 2 मिनट तक आपको ब्रश करना है।
तो ये बात थी हमारे ओरल हाइजीन की, हमने अपने फिजिकल हाइजीन की बात करी और इस पैंडेमिक को देखते